बात करेंगे लखनऊ की, जहां के महानगर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फॉर्च्यूनर कार ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद वैन में सवार स्कूली बच्चे काफी डर गए थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान यहां पर, कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ है। सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं, गनीमत रही। लेकिन हादसे के बाद आपको बता दें, लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, स्कूल वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार का आगे का पूरा हिस्सा डैमेज नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन से टक्कर के बाद कार बोर्ड को तोड़ते हुए दीवार के पास जाकर रुक गई थी। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरी टक्कर में गलती किसकी थी। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हापुड़ की, जहां से सड़क हादसे का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर टाइल से लदा हुआ ट्रक बेकाबू होकर ओवरब्रिज से नीचे गिर गया। यह हादसा इतना खौफनाक था कि उस ट्रक का आगे का हिस्सा अलग ही हो गया। इतना ही नहीं, ट्रक में भरा हुआ सामान सड़क पर फैल गया। यह हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुआ है। बताया जा रहा है कि उस ट्रक ड्राइवर को अचानक से नींद आ गई थी और इसी की वजह से वो ट्रक बेकाबू हो गया और ओवरब्रिज का किनारा तोड़ते हुए सड़क के नीचे गिर गया। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर कंडक्टर बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक को क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रक का आगे का हिस्सा अलग हो गया। इतना भयानक ये हादसा हुआ है। पूरा सामान भी सड़क पर फैल गया था। जाम की स्थितियां भी बन रही थी। हालांकि क्रेन के माध्यम से ट्रक को रास्ते से हटा दिया गया है। ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरह से घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां के कुशीनगर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। वीडियो सामने आया है जिसमें बीजेपी विधायक एक दारोगा को खुलेआम धमकी देते हुए नजर आए। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये वीडियो कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे तो परिजनों ने उन्हें पूरी आपबीती बताई। इसके बाद विधायक ने मौके पर ही क्षेत्रीय दारोगा को बुलाया और सरेआम फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि आप ही निर्णय करेंगे तो कर लीजिए, परिजन कह रहे हैं तो मुकदमा लिख लो और जो सही हो वो करो, नहीं तो बख्शूंगा नहीं। नई नौकरी है तुम्हारी, इस बात को समझ लो। मैं साधारण विधायक नहीं हूं। यही नहीं, ये भी कहा कि पोस्टिंग कराकर निपटवा भी दूंगा तुमको। तो विधायक ने इस प्रकार की बातें करके दारोगा को फटकार लगाई। ये मर्डर है साहब, मर्डर। क्यों पंचायती मत करो रंजीत, अभी तुम्हारी नौकरी है, कम एज के हो, ध्यान रखो चीज को। हम कोई साधारण विधायक नहीं है। हम गिनेंगे तो निकलवा देंगे, ठीक से। यही नहीं, कहीं और पोस्टिंग गिराएंगे, वहाँ भी निकलवा दूंगा मैं। ये मर्डर है साहब, मर्डर। क्यों पंचायती मत करो रंजीत, अभी तुम्हारी नौकरी है, कम एज के हो, ध्यान रखो चीज को। हम कोई साधारण विधायक नहीं है। हम गिनेंगे तो निकलवा देंगे, ठीक से। यही नहीं, कहीं और पोस्टिंग गिराएंगे, वहाँ भी निकलवा दूंगा मैं। वहीं पंजाब के गुरदासपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया है सामने। यहां पर कुछ लोगों ने मिलकर 2 बच्चों को अगवा कर लिया। यह वीडियो दरअसल 26 सितंबर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग अपना चेहरा कपड़े से ढके हुए हैं और वो एक मकान में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन लोगों ने मिलकर उस मकान में मौजूद दोनों बच्चों को अगवा कर लिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, दोनों बच्चों को बरामद भी कर लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार उन बच्चों के माता पिता में पिछले कुछ समय से झगड़ा चल रहा था और उसकी मां अपने बच्चों के साथ मायके में रहती थी। इसी वजह से उन बच्चों के पिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर बच्चों का अपहरण करवा लिया था। और आइए बात करते हैं अब राजस्थान की, जहां के राजसमंद जिले के चारभुजा गढ़बोर कस्बे में दशहरे का त्योहार एक अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। यहां पर रावण का दहन नहीं होता बल्कि पत्थर और गोलियों से उसका वध किया जाता है। यहां पर रावण का पुतला बांस और कागज से नहीं बनाया जाता बल्कि रावण की प्रतिमा पत्थर से तैयार की जाती है, जिसके सर पर एक मिट्टी की मटकी रखी जाती है जो उसका मुखौटा दर्शाती है। दशहरे की इस परंपरा की शुरुआत सरकारी देवस्थान विभाग का कर्मचारी करता है। बंदूक से रावण पर पहली गोली चलाता है और उसके बाद कस्बे के लोग पत्थर लेकर प्रतिमा पर तब तक प्रहार करते हैं जब तक पूरी तरह से टूटकर रावण नीचे नहीं गिर जाता। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रावण केवल राक्षस नहीं था बल्कि एक महान विद्वान भी था, जिस वजह से यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता बल्कि उसे प्रतीकात्मक रूप से मिटाया जाता है। चारभुजा गढ़बोर की ये अनूठी परंपरा न सिर्फ राजसमंद जिले बल्कि पूरे राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है।
हर साल सैकड़ों लोग इस आयोजन को देखने के लिए आते हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां के चंबा से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पर अचानक सड़क धंसने की वजह से मलबे के बीच में एक बस फंस गई थी। हैरान कर देने वाला ये मामला चंबा के चुराहा इलाके का है। ये बस जब घाटी से होकर गुजर रही थी तभी अचानक से सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इतना ही नहीं, जिस जगह पर यह बस फंसी थी उसके ठीक बगल में गहरी खाई थी और सड़क भी किनारे से टूट रही थी। इस बीच किसी तरह से बस में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया, तब जाकर वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अयोध्या धाम के पूर्व पार्षद और बीजेपी नेता आलोक सिंह पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हो गई। आनन फानन में बीजेपी नेता आलोक सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आलोक सिंह के समर्थकों की श्रीराम अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि आलोक सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं और उन पर जानलेवा हमला तब हुआ जब मूर्ति विसर्जन की तैयारियों के बीच वो अपने पार्टनर से बात कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि उनके पार्टनर ने ही गोली मारी है। हमले के बाद रामघाट पर खड़े लोगों ने आलोक के पार्टनर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। राजस्थान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको देखकर आप गुस्से से लाल हो जाएंगे। राजस्थान के सीकर जिले में कार सवार गुंडों ने एक बेजुबान सांड को कुचलकर मार डाला। तस्वीरें ऐसी जिसे देखकर कलेजा बाहर आ जाए। क्रूरता की सारी हदें पार करने वाली इन तस्वीरों को देखिए। कैसे ताकत के नशे में एक बेजुबान जानवर को बार बार कुचला जा रहा है। पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। नेचवा इलाके में एक शादी कार्यक्रम था जहां एक सांड घुस आया, जो कि इन कार सवार बदमाशों को नागवार गुजरा। फिर उन्होंने कार पर चढ़कर तब तक सांड को टक्कर मारी जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। पहली टक्कर के बाद सांड भागा। चोट से वो लंगड़ा रहा था। सांड नीचे गिरा, कार सवारों ने फिर कुचला। युवकों ने कार की स्पीड बढ़ाकर फिर से सांड को टक्कर मारी। इसके बाद भी उनको रहम नहीं आया तो फिर कार पीछे की और फिर से टक्कर मारी। विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। अब नजारे बदले हुए थे। जो आरोपी कार में बैठकर बेजुबान का कत्ल कर रहे थे वो अब सिर मुंडवाकर महिलाओं के कपड़े पहनकर अपना कायर चेहरा दिखा रहे हैं। तब सांड लंगड़ा रहा था, अब ये आरोपी लंगड़ा रहे हैं। सांड की हत्या से इलाके में तनाव का माहौल है। आरोपियों के सामने लोगों ने हत्यारों को फांसी देने वाले नारे भी लगाए। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन का आज 5वां दिन है और पिछले 5 दिन से प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान की सेना और पुलिस कैसे अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने में जुटी हुई है, इन तस्वीरों से देखकर समझा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर कहर ढाया जा रहा है। निहत्थे लोगों को गोली मारी जा रही है और इसका सबूत है अस्पतालों में लगा हुआ घायलों का अंबार। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर जन सैलाब लगातार सड़कों पर उतर रहा है और लगातार नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। 5वां दिन है प्रदर्शन का, 5 दिन से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। तो पीओके में विद्रोह की आग लगातार भड़कती जा रही है। विरोध प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। ऐसे में लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। 29 सितंबर से ये जो पूरा प्रदर्शन है वो शुरू हुआ था। सड़कों पर उतरकर लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तानी जवानों ने यहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए गोलियां भी चलाई हैं। फायरिंग में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर भी प्रतिबंध यहां पर लगा दिया गया है। लोगों में खासी नाराजगी है और ये जो ज्वाला है, ये जो प्रदर्शन की आग है, ये लगातार अब इस्लामाबाद तक भी पहुंच रही है। मुजफ्फराबाद की ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है और लोगों के मन में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जो दर्द है वो बयां करते जा रहे हैं लोग। लगातार ही प्रदर्शन यहां पर पिछले 5 दिन से जारी है। कई मांगों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पीओके के अंदर ही नहीं, बल्कि अलग अलग देशों से भी तस्वीरें सामने आई है जब पाकिस्तान के उच्चायोग के सामने लोगों ने प्रोटेस्ट किया है।
फायरिंग की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। पीओके में जब जन सैलाब उतरा, पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही थी। प्रदर्शनकारी जब बैनर पोस्टर्स लेकर सड़कों पर उतरे तो उनको यहां से हटाने के लिए गोलियां तक उनके ऊपर चला दी गई, फायरिंग की गई। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। आंसू गैस के गोले भी यहां पर दागे गए ताकि प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाया जा सके, प्रदर्शन को कमजोर किया जा सके। प्रदर्शनकारियों का 5वां दिन है। प्रदर्शन करते करते लगातार उनमें जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए, पाकिस्तान की सेना की बर्बरता देखिए कि प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाया जा सके। अभी तक कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। घायलों को किस प्रकार से अस्पताल ले जाया जा रहा है वो तस्वीरें भी सामने आई है। और पाकिस्तान की ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि पीओके में जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो हालात बने हुए हैं, उसके खिलाफ लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहे लोग परेशान हैं और इसी वजह से प्रदर्शन अब और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। इस वक्त अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है। कई लोगों ने अपनों को भी खो दिया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना इस वक्त अपना क्रूर चेहरा दिखा रही है। फायरिंग की जा रही है, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। तो देखिए, पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो चुका है और सुबह से ही झेलम घाटी में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की तरफ आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, अपने हाथ में झंडे लिए आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। अब आपको दिखाते हैं पीओके से आई कुछ और नई तस्वीरें, जिसमें आप पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ वहां के लोगों की नाराजगी का अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ पीओके की पब्लिक सड़कों पर है और अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुकी है। लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पाक सरकार के खिलाफ यहाँ पर खूब नारेबाजी हो रही है और प्रदर्शनकारियों की मौत ने लोगों का पारा और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अर्जा पुल पे और ये आप बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं कि हुकूमत जो है ना किस तरह ये बौखलाहट का शिकार है। और ये सामने जो है ना ये इतना बड़ा जो है इसका वज़न, पहाड़ों का वज़न, अगर इस पुल का नुकसान हुआ तो ये खुद जिम्मेदार है, ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटी एक बियरिंग कैपेसिटी होती है। अगर ये बर्दाश्त ना कर सका तो मे भी शायद ये पुल नीचे गिर जाए। तो कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पुल पर इस रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें, जो नए वीडियोज हैं वो लगातार पाकिस्तान से आ रही हैं सामने। जो पाकिस्तान के कब्जा वाला इलाका है कश्मीर का, वहां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और मुजफ्फराबाद की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं लोग। आपको बता दें कि जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको लेकर लगातार पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार से मांगे कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार का जो रवैया है पीओके के लिए वो किसी से छिपा नहीं है। जो लगातार स्थितियां पीओके की बनी हुई है, अब उससे लोगों में खासा नाराजगी और जो प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए, लोगों की मौत हुई, उसके बाद अब और भी ज्यादा लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यह प्रदर्शन और तेज हो चला है। पिछले 5 दिन से यह प्रदर्शन जारी है। 19 लोगों की मौत की जानकारी है, कई लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार के सामने कई मांगे प्रदर्शनकारियों ने रखी है। मांगे ये हैं कि पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए 12 विधानसभा सीटें जो बनी हुई है उसको खत्म करने की मांग की गई। बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखा जाए और आटे और बिजली के बिलों पर छूट देने की मांग की गई है, क्योंकि महंगाई से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोज़मर्रा का जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चला है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना पीओके में रहने वाले लोग कर रहे हैं। जो प्रदर्शन है वो कैसे तेज होता जा रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की गई है। यहां पर देखिए कई गाड़ियों को आग के भी हवाले कर दिया गया, क्योंकि लोगों में खासा नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो हमारे मौलिक अधिकारों के लिए है और इस प्रदर्शन को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता।
तो देखिए, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ भड़की विद्रोह की ज्वाला तेज होती जा रही है। प्रदर्शन उग्र हो चुका है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी आजमा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद हुई है बगावत की आग, बुझने का नाम नहीं ले रही है। पीओके में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। पीओके में भड़के विद्रोह की एक वानगी भरी ये तस्वीरें हैं। पीओके में भी आपको बता दें कि पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद होने के लिए हुंकार पीओके भर रहा है। यहाँ पर लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत की शुरुआत कर दी है। पीओके के चप्पे चप्पे पर, हर शहर में, हर चौक चौराहे पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और इसी तरह प्रदर्शन हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत और फौज कांप उठे हैं। क्योंकि कल तक जिस आवाम को फौजी जनरल अपने बूटों के तले रखते थे, उस आवाम की आवाज को अब वो दबा नहीं पा रहे हैं। कोशिशें तो देखिए भरपूर यहां पर की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा जा सके, प्रदर्शनकारियों की आवाजों को दबाया जा सके, लेकिन अब विद्रोह बहुत ज्यादा हो चुका है। लोगों में आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच चुका है और आक्रोश इतना ज्यादा है कि अब सेना भी इन लोगों को, प्रदर्शनकारियों को हटा नहीं पा रही है। पाकिस्तान को हिला देने वाला ये पूरा प्रदर्शन पीओके में लगातार जारी है। ये आप सबको खुली छूट है इस बात पे, मैं आपको खुली तरीके से कहता हूँ, ये झूठों से मानेंगे, इस तरह नहीं मानते लोगों। इन बेगैरतों को सीधी जुबान समझ नहीं आती है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल सुबह सवेरे तक अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल ना हुई और बेहतर तरीके से बहाल ना हुई, तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। हमारी जेब से पैसे लेते और हमारी तहरीक के खिलाफ काम करते हुए सर्विस बंद कर देते। कहते हैं मेरी सिम बंद की हुई है इन्होंने 3 दिन से, कि लोगों से राब्ता ना कर सके। लोग अब सिमों से राब्ते में नहीं है। जहां हमारी आवाज जाएगी वहां लोग आएंगे बेगैरतों। तो देखिए, पीओके लगातार उबल रहा है। यहाँ के लोग 1947 से ही घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। ऐसे में रह रहकर यहाँ के लोगों का आक्रोश फूटता गया और इस बार पीओके वाले निर्णायक लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो नौजवान जिन्हें अब तक पाकिस्तान फिदायीन आतंकवादी की तरह इस्तेमाल करता था, वो सब के सब सड़कों पर अब नजर आ रहे हैं। नौजवान बाइकों पर सवार होकर मुजफ्फराबाद भी पहुंच रहे हैं, जहां रास्ते में इनका भरपूर स्वागत भी हो रहा है। दरअसल पीओके की आवाम इस बार अपनी 38 मांगों में से एक पर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसमें सबसे अहम मांगे हैं आटे और बिजली की सब्सिडी, यानी कि रियायती दामों में उनकी आपूर्ति हो, और टैक्स में राहत और विकास परियोजनाएं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटें भी खत्म करने की यहां पर मांग की जा रही है। लेकिन इन मांगों पर विचार करने के बजाय पाकिस्तानी सेना और सरकार ने एक बार फिर से जुल्म और सितम का रास्ता अख्तियार किया। लोगों की आवाज दबाने के लिए मुनीर सेना को पीओके के लोगों के सीने में गोली मारने का फरमान दिया है। तो इन प्रमुख मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं और अब प्रदर्शनकारी सारी मांगों को मनवाने के बाद ही पीछे हटेंगे, ये तय है। अब पीछे हटने को राजी नहीं है प्रदर्शनकारी, लेकिन इन मांगों पर विचार करने के बजाय पाकिस्तान की सेना और सरकार एक बार फिर जुल्म सितम ढा रही है और लोगों की आवाज दबाने के लिए पीओके के लोगों के सीने में गोली मारने का यहां पर पाकिस्तान की सेना और सरकार ने आदेश दे दिया है। और ऐसे में कई लोगों की मौत की भी जानकारी यहां पर मिली है। कई लोग बड़ी संख्या में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों में और भी ज्यादा आक्रोश है, नाराजगी है। आपको बता दें कि पीओके की आवाम की 38 मांगे हैं, एक के लिए भी झुकने को फिलहाल तैयार नहीं है लोग। ये 6 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस प्रकार के हालात बने हुए हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस वक्त जो स्थितियां हैं वो बेकाबू हो चली हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की किस प्रकार से कार्रवाई हुई वो आपके सामने, कैसे यहां पर लोगों को खदेड़ा जा रहा है पुलिस के द्वारा। मुनीर की फौज पर लगातार ये दबाव भी है और ये आदेश भी उनको दे दिया गया है कि जहां पर जिस प्रकार से प्रदर्शनकारी मिले उनको यहां पर उनके ऊपर फायरिंग करने के आदेश कहीं ना कहीं दे दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आरक्षण से सुरक्षा भी की गई, यानी हर जगह महिलाओं को 50% कर दिया है, उसमें हम लोगों ने ये किया गया। और फिर वर्ष 2013 में
पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया गया और 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। ये देश में तो ज्यादा था, यहाँ बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। तो आप जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख हो गई, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। इसके बाद तो 2024 में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों के लिए भी कर दिया है, तो उसमें भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है और उसमें करीब 37,000 हो गया है और उसमें उसी को हम लोगों ने कर दिया है जीविका दीदियों का, तो उनकी संख्या हो गई है 3,85,000 और वो काफी तेजी से चल रहा है गठन, तो लगातार जारी है। उसके चलते और संख्या होगा और बाकी गांव में भी इतनी संख्या हुई है महिलाओं का, तो आप देख ही रहे जीविका दीदियों की, तो बता दिया कि 1,40,00,000 उनको हो गया और इसको हो गया 3,45,000 और हम लोग जीविका दीदियों के लिए भी हर तरह की सुविधा करवा रहे हैं और उनको सब तरह से मदद कर रहे हैं, तो वो लोग काफी बड़ी संख्या में बढ़ेंगे। तो पहले तो देश भर में था, अब उसमें अन्य जगहों पर तो हम देखे थे, जब हम केंद्र में थे तो जाते थे इधर उधर तो देखते थे, लेकिन जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ देखे कि यहाँ की संख्या कम है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसी समय जो आपको बता दिया विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का गठन किया, काफी अच्छा हो गया। इसीलिए सब लोगों का तो गांव में भी और शहर में भी अब पूरा हो गया है और इसके लिए अभी जो कुछ भी किया जा रहा है 25 लाख महिलाओं को राशि के लिए वो भी काम कर दिया गया, हर तरह से हो रहा है और जो कुछ भी एक बार आपको तो हम कह दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।